भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोवटसार जीवकान ग्रंथराज का। इंद्रिय महामार्गणा के अंतर्गत अंत में अभी हम कल एकेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से हम लोगों ने उनकी संख्या देखी। पर्याप्तक, अपर्याप्तक, बादर और सूक्ष्म इसकी अपेक्षा से भेद करते हुए आचार्य लोगों ने उसका निरूपण किया। आज हम चलेंगे, अब एकेंद्रिय हो गए, कौन बचे? विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। त्रस कहिए, किंतु में त्रस और स्थावर, बड़े आचार्य लोगों ने थावर शब्द लगा दिया वहां पर, किंतु यहां पर मुख्यतः से इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। तब इंद्रियों की अपेक्षा से ही हम लोग कथन ज्यादा करेंगे, उच्चारण करेंगे तो अच्छा है। यहां पर अब एकेंद्रिय के अलावा कौन कौन है? विकलेंद्रिय है। विकलेंद्रिय कौन होते हैं? 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले। और सकलेंद्रिय कौन होते हैं? 5 इंद्रिय वाले। तो इनकी अपेक्षा से वर्णन चलेगा। चलिए, गाथा क्रमांक 178 हमारे सामने आ रही है। कुल मिलाकर के गोवटसार में कितनी गाथाएं हैं? 734। 733 भी बानी, 734 भी बानी है। तो 734 में से 178 भी चल रही है। तो कहां तक आए हैं, कहां तक चलना है, आपको देखना है। ठीक है, चलिए, यहां से आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। बीती च पमाण सं बीती च पमाणम संख्येण वहित पदरंगुलेण हिद पदरम हीनकमं परिभागो आवलिया संख भागो दू। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बी अर्थात द्वि, ती अर्थात त्रि, च यानी चतुर, और प यानी पंचेंद्रिय। तो ये द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय संख्येण, इनकी संख्या प्राप्त होती है। द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक की संख्या प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? वहिद पदरंगुलेण हिद पदरम संख्येन वहिद पदरंगुलेन। संख्येन शब्द जो है, तो ये पमाणम का जो म है वो हलंत वाला है, और उसमें असंख्येनम का अ मिक्स हो गया है, तो ये असंख्यात है। तो असंख्यात से वहिद, वहिद मतलब भाजित। हिद शब्द का प्रयोग अब तक बहुत बार आया है। हिद शब्द का अर्थ क्या क्या है? भाजित, भागाकार करना। मतलब असंख्यात से भाजित कौन? पदरंगूलन, प्रतर अंगुल। अब प्रतर अंगुल को किसने भाग भाग देना है? असंख्यात ने भाग देना है। तो प्रतर अंगुल का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बोलना है, पारस पाटनी साहब। प्रतर अंगुल का अर्थ क्या होगा? लंबाई चौड़ाई को मिला करके जो होता है वो प्रताप होगा। लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे, मिलाना है, गुणा करना है। गुणा करना है। बहुत बढ़िया। किससे गुणा करना हाँ है? लंबाई को चौड़ाई से। कितना कितना है? लंबाई कितनी है? हाँ। लंबाई कितनी है यहाँ पर? परतर 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 अंगुल के बराबर, अंगुल का परतर अंगुल के बराबर। हाँ, अंगुल देखो, का अंगुल प्रतर का शब्द से क्या गुणा अर्थ करेंगे। निकला? प्रतर शब्द से क्या अर्थ निकला? लंबाई को चौड़ाई से गुणाकार करना है, और क्षेत्रफल बता रहे हैं, है ना? और कितना होना चाहिए? लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? क्योंकि प्रतर के साथ अंगुल शब्द जुड़ा है, तो अंगुल की इतनी चौड़ाई और अंगुल के इतनी ही चौड़ाई और लंबाई, ये दोनों लेना है। तब जाकर के एक दूसरे को गुना करने के बाद में क्या आएगा? अर्थात अंगुल का वर्ग। अंगुल को अंगुल से गुणाकार करना है। किंतु इसी को प्रतरांगुल कहा। तो सुच्चंगुल मतलब एक लाइन में जितने प्रदेश आएंगे अंगुल की उतनी। प्रतरांगुल मतलब अंगुल को अंगुल से गुणाकार करने के बाद जो क्षेत्र बनेगा वो चौकोर। और घनांगुल मतलब लंबाई में 1 अंगुल, चौड़ाई में 1 अंगुल, और मोटाई में 1 अंगुल। इसका जो क्यूब बनेगा, इन तीनों में जितने आकाश प्रदेश आएंगे उसकी अपेक्षा से संख्या। ठीक है। अभी भी आधे से ज्यादा हमारे स्वाध्यायी जो है ऐसे चेहरे करके बैठते हैं कि हम पहली बार सुन रहे हैं। आपकी निरागसता, आपकी वितरागता के ऊपर बहुत मुझे आनंद होता है सब देख करके।
बिल्कुल निर्विकार चेहरे से बैठे हुए हैं। पहली बार सुन रहे, मुझे लगता है कम से कम अब तक मैं 25 बार इसके ऊपर तो आराम से इसके ऊपर कम से कम मैंने बात करी है, फिर भी पहली बार सुने जैसा। मतलब कैसे करते हो ये विद्या, कैसे प्राप्त करते हो आप ऐसे इतने निर्विकार चेहरे बनाने की? थोड़ा जग जाओ। जब आप क्लास को यहां पर आते हो, क्लास में बैठते हो, तब आपको बिल्कुल वार्म अप करके बैठना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कल जो 5 मिनट तो कम से कम मगअप करिए, 5 मिनट तो कम से कम आपको रिकॉल करिए कल क्या बात करी थी शुरुआत में। प्रतिष्ठापन क्रिया खत्म होने क्लास शुरू होने के लिए 2:10 हो जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि 2:10 को हमको ज्वाइन करना है, फिर कुछ नहीं समझेगा। बार बार बता रहा हूं, मुझे थोड़ा सा खराब लगता है इसलिए बताते जा रहा हूं, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि ये समझना चाहिए। तो आचार्य भगवान कह रहे कि प्रतरांगुल कैसा प्रतरांगुल? जो असंख्यात से भाजित है, अर्थात प्रतरांगुल को असंख्यात से भाग देकर के जो संख्या आएगी उस संख्या को क्या करना है? हिद पदरम, आगे उस संख्या से पदर, पदर मतलब कौन है? प्रतर, जगत प्रतर, जगत प्रतर को भाग देना है। अब जगत प्रतर किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलना है, जगत प्रतर कौन किसको कहते हैं? कौन बताएगा जगत प्रतर? आज देखता हूं मैं कितने लोगों के हाथ ऊपर आते हैं जगत प्रतर, और जिनके हाथ ऊपर नहीं मैं उनको भी प्रश्न पूछूंगा कि उनको याद क्यों नहीं आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा 2 मिनट आज रुकूंगा, बिल्कुल रुकूंगा कि जगत प्रतर, आप जितने लोगों को हाथ ऊपर करने करिए, जगत प्रतर किसे कहते हैं? जल्दी याद नहीं आ रहा है, आप अपने अपने नोट्स रिफर करिए, आपकी कोई परीक्षा नहीं चल रही है। आप नोट्स को रिफर करके भी पूछ के देख करके बता सकते हो, कभी कभी याद नहीं आता है, नोट्स में तो याद आना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों ने जिनसे मुझे अभी भी अपेक्षा है उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए हैं। क्या हो गया? मंगला देवसी दीदी क्यों हाथ ऊपर नहीं है? आप थे क्या नहीं थे? अनम्यूट किया है, बोलिए जरा, ओपन करिए माइक को। जगत। लोकाकाश लोकाकाश के जो प्रदेश रहते हैं, हम्म। हाँ, तो ऊपर वाली श्रेणी में जो प्रदेश रहते हैं वो पूरे प्रदेशों की। नहीं दीदी, ऐसा तो हमने कभी नहीं बताया कि ऊपर वाले प्रदेश, पीछे वाले, नीचे वाले, साइड वाले। ऊपर वाले नहीं, यानी एक लाइन में। देखो, याद रखने के लिए मैं आप सब लोगों को फिर से बता रहा हूँ, जब जितने लोगों ने हाथ ऊपर किए सबके अनुमोदन, अच्छी बात है कि आपको याद है, आधे से ज्यादा लोगों को तो याद है। देखो, 2 शब्द हमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल डरना नहीं है शब्दों से। याद नहीं आ रहा है तो भी चिंतन करो, चिंतन करने से आपका ध्यान वहां तक चला जाएगा। मेरे सामने शब्द है, शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास करो। 2 शब्द है, जगत और प्रतर। प्रतर शब्द हमको पता चल गया है, अभी भी देखो, प्रतरांगुल, उसमें प्रतर शब्द था, तो प्रतर आते ही हमने क्या किया? प्रतर का अर्थ हमने लंबाई को चौड़ाई से गुणाकार कर दिया। चौकोर क्षेत्र को प्रतर कहते हैं, है कि नहीं? चौकोर क्षेत्र को प्रतर कहते हैं। अब वो प्रतर किसका करना है? लंबाई चौड़ाई में किसको लेना है? अगर प्रतरांगुल है तो अंगुल को अंगुल से गुना करके निकालना है, और जगत प्रतर में जगत शब्द आ गया, मतलब जगत श्रेणी को लेना है। जगत श्रेणी किसे कहते हैं? जगत सबसे बड़ी होती है, श्रेणी मतलब एक पंक्ति, 7 राजू लंबी पंक्ति, उस पंक्ति में जितने भी आकाश के प्रदेश बैठते हैं उसे जगत श्रेणी कहते हैं, और जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणाकार करेंगे। जगत श्रेणी इतनी लंबाई, जगत श्रेणी इतनी चौड़ाई, इसको गुणाकार करके जो क्षेत्रफल वाला एरिया आएगा, उस क्षेत्र के अंदर जितने भी आकाश के क्षेत्र प्रदेश बैठेंगे उस संख्या को जगत प्रतर वाली संख्या कहते हैं। याद रहेगा? जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन, घन कहते ही
3 चीजों को रख देना। वैसे ही सुच्चंगुल मतलब एक श्रेणी, प्रतरंगुल लंबाई चौड़ाई, और घनांगुल लंबाई चौड़ाई मोटाई, किंतु अंगुल के प्रमाण से। याद रहेगा? मेरे लिए हाँ बोलना, एक बार बोलो हाँ। चलिए ठीक है। तो इस प्रतरांगुल को देखो, मूल हम वही 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 पढ़ते बैठेंगे तो गाथा में कैसे आगे बढ़ेंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, अर्थात इन 13 जीवों की संख्या कैसे प्राप्त होती है? तो जगत प्रतर को प्रतरांगुल के असंख्यातवें भाग से भाग देने पर हो। ठीक है, तो नीचे देखिए, आपके सामने चार्ट है, चार्ट में नीचे क्या लिखा है? जगत प्रतर समझाया पहले, आपके सामने स्क्रीन है, वो देख करके भी किसी को उत्तर याद नहीं आ रहा, क्यों शेयर की गई है स्क्रीन? जगत प्रतर का अर्थ क्या किया है? जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणाकार करो, मतलब 7 राजू बाई 7 राजू, 49 राजू के क्षेत्रफल में जितने आकाश प्रदेश बैठते हैं उस संख्या को जगत प्रतर की संख्या कहते हैं। अब इस जगत प्रतर को प्रतरांगुल के असंख्यातवें भाग, प्रतरांगुल का असंख्यातवां भाग कैसे निकालोगे? प्रतरांगुल को असंख्यात से भाग करना है। 100 का 10वां भाग कैसे निकालते हो? अब जल्दी से बोलो, 100 का 10वां भाग। घर में आम आए थे, आम के हमने छोटे 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 आम बिलो के हमने टुकड़े कर दिए उसके 100। अब 100 में से 10 एक बच्चे को देने हैं, तो कितना भाग दे दिया? कैसे निकालेंगे? 100 को 10 से भागाकार करेंगे कि नहीं करेंगे? वही यहां पर आचार्य भगवान करने के लिए कह रहे हैं, किंतु बड़ी बड़ी संख्या है इसलिए उपमा मान से कह रहे हैं। तो प्रतरांगुल का असंख्यातवां भाग, उससे जगत प्रतर को भाग देने से जो संख्या आएगी, किसकी संख्या आएगी? आकाश प्रदेशों की संख्या आएगी, उसमें उस संख्या के प्रमाण संपूर्ण त्रस जीव राशि है। कितनी है? उसमें संपूर्ण त्रस जीव राशि है। कितनी आती है? असंख्याता संख्यात। ये त्रस राशि कितनी होती है? असंख्याता संख्यात। याद रहेगा? एक ही इंद्रिय की राशि अनंत और त्रस की राशि असंख्यात, ये 2 चीजें याद रहेगी। हाँ या ना? रहेगी। ठीक है, चलो अब यहां पहला चरण पूर्ण होता है। दूसरे चरण में आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो, हीन क्रमम, हीन क्रम होता है। क्रमहीन होना का अर्थ क्या होता है? कम 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 होते जाना। किसमें? तो इसके पहले जो क्रम बताया वो किसका क्रम बताया? द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनका क्रम किसका क्रम है? द्विइंद्रिय जीवों की संख्या का क्रम है। सो द्विइंद्रिय जीवों की संख्या से 3 इंद्रिय जीवों की संख्या कम है, 3 इंद्रिय जीवों की संख्या से चतुरेंद्रिय संख्या कम है, चतुरेंद्रिय वाले जीवों की संख्या से पंचेंद्रिय जीव की संख्या बोलो कम है। ये तो हो गया ज्ञान। अब चिंतन करो। अभी अभी हमने क्या कहा? 4 इंद्रिय वाले जीवों से 5 इंद्रिय वाले जीवों की संख्या कम है। तो 4 इंद्रिय वाले कौन होते हैं? मक्खी मच्छर। तो पूरे 3 लोक में जो बीचों बीच में त्रस नाली है उसी के अंदर तो त्रस जीव पाए जाते, उसके बाहर तो नहीं मिलते। तो त्रस, सबको त्रस नाली मालूम है ना? आप ना नहीं कहना, ठीक है? त्रस नाली पता है। तो त्रस नाली के अंदर जितने भी मक्खी और मच्छर है, मक्खी मच्छर जितने भी है उनसे कौन कम है? पंचेंद्रिय मनुष्य, पंचेंद्रिय तिर्यंश, पंचेंद्रिय देव, पंचेंद्रिय नारकी, इन सबको इकट्ठा करो। देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंश, पंचेंद्रिय, इनको इकट्ठा करो, उसकी संख्या से भी मच्छर और भ्रमर आदि चतुरेंद्रिय जीवों की संख्या ज्यादा है। अब आप बोलोगे कहां पर है ये?
कहाँ होते हैं? अराई द्वीप के परे, नंदीश्वर द्वीप में। क्यों पारस पत्नी साहब, नहीं होंगे नंदीश्वर द्वीप में, नहीं होंगे। जितनी बीच में असंख्यात भोग भूमियां हैं वहां पर नहीं है, वहां पर नहीं है, क्योंकि विकलत्रय उसमें नहीं होते। अच्छा, अढ़ाई द्वीप के अंदर देखेंगे तो अढ़ाई द्वीप के अंतर्गत भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, यहां पर तो कर्म भूमियां हैं, तो कर्म भूमि में तो विकलत्रय होंगे और मनुष्य भी होंगे, तिर्यंज भी पंचेंद्रिय होंगे, किंतु उससे ये ज्यादा है। और 5 हेमवत, 5 हैरण्यवत, 5 हरि, 5 विदेह, 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु, इन सबको अगर हम देखेंगे तो ये सारी भोग भूमियां हैं अढ़ाई द्वीप के अंतर। तो वहां भी मच्छर मक्खी नहीं, किंतु वहां पर तिर्यंच और मनुष्य है। उन भोग भूमि में तिर्यंच और मनुष्य है, तो मनुष्य तिर्यंच है, विकलेंद्रिय नहीं है। तो विकलेंद्रिय कहां पर है? सिर्फ कर्म भूमि में है, फिर भी देव नार की मनुष्य तिर्यंच से ज्यादा है। सोचो, है कि नहीं अचरज वाली बात? कभी सोचा है इसके बारे में? घर में कितने मक्खी आते, कितने मच्छर आते हैं? घर की लोगों की संख्या कितनी है और मच्छर कितने आते हैं? बोलो, है कि नहीं है? अचरज वाली बात, कभी सोचा नहीं इसके बारे में? यही चिंतन हमको यहां से लेना है। तो ये होंगे कहां पर बहुत ज्यादा, इनकी संख्या की आपूर्ति कहां से होगी? तो स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र जो है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, हमारे अढ़ाई द्वीप उसके सामने कुछ नहीं है। अढ़ाई द्वीप हमारा उसके सामने एक छोटे बिंदु के समान भी नहीं है, इतना बड़ा है। तो उसमें ये सारे होंगे और बड़े बड़े होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलिए, अब आपको सोचना है, क्या हमने ऐसा वाला जन्म पाया था क्या? बड़े वाले मच्छर का जन्म कभी पाया था क्या? सोचो, याद तो करो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। पाया था कि नहीं पाया था? अरे भाई पाया था। फिर वहां से क्या किया? तब जाकर के वहां से छूट करके चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय में आ गए। तभी तो पाप, कभी तो संक्लेश परिणाम हल्के पड़े होंगे, तभी तो जाकर के पंचेंद्रिय में चले गए। क्यों? क्योंकि पंचेंद्रिय जाति ये शुभ नाम कर्म से मिलती है, और एकेंद्रिय विकलेंद्रिय बाकी जो है उसकी अपेक्षा से पाप नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म है। तो शुभ नाम कर्म करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या क्या करना पड़ता है बताओ तो सही। पढ़ा तो है सबने, याद आ रहा है किसी को? तत्वार सूत्र की गाथा याद है शुभ नाम करने के लिए? हम्म। मन वचन की काय की क्रिया सरल करनी पड़ेगी, वक्रता से नहीं होगी। मन वचन काय की वक्रता से अशुभ नाम कर्म बनता है, और मन वचन काय की सरलता से शुभ नाम कर्म बनता है। तो अगर शुभ नाम कर्म चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? शुभ नाम कर्म मतलब अच्छा शरीर, जिनके भी घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, बाल चले गए हैं, बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होता है, बड़ी बड़ी व्याधियां लगी हुई है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां आ चुकी है, और शरीर देखने के जैसा नहीं है। हमसे बहुत सारे सुंदर सुंदर लोग मिलते हैं, ऊंचाई ठीक से नहीं मिली है। तो ये जितनी भी शरीर से संबंधित बातें हैं, अगर वो ठीक नहीं मिली है, मतलब हमने क्या किया है? मन वचन काय से कुटिलता करी है। मन से कुटिलता कैसे करते हैं? कोई उदाहरण है? क्या है ना,
सिर्फ मैं इतना गाथा पढ़ा करके आगे निकल जाऊंगा तो आपको आधे मिनट की ये भी याद रहने वाला है। ये याद क्या रहेगा, वही मैं उसके ऊपर मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि वही सार है गोमट सार का। वैसे गोमट सार ही सार है, और उसका सार के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अगर मुझे ऊपर वाले इंद्रियों में रहना है, नीचे वाले इंद्रियों में नहीं जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मन वचन काय की सरलता रखनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा? कौन कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बोलो। करना नहीं है, सिर्फ बोलना है। और उपदेश देना है, बहुत सरल बात होती है। अच्छी चीजें क्या करनी है, इसके ऊपर व्याख्यान करना बड़ा सरल है। अच्छी चीजों को करना कठिन है, व्याख्यान देना बड़ा सरल है। मन की सरलता, अच्छा ही सोचेंगे। किसके बारे में? हमारे परिवार के बारे में, हमारे मित्रों के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में। कहीं सुखी रहे सब जीव जगत के, है कि नहीं भावना? भार है कि नहीं भार है? यही मन की सरलता है। और ये सिर्फ पद्य पाठ हो गया है, याद हो गया है, इसके लिए नहीं है। ये सच्चे मन से बोलना है। क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमिपालः। सर्व प्रजा का क्षेम चाहता हूं। शांति धारा करते वक्त अपने घर के बच्चे 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 इतना ही नहीं, अगर कोई घर में गर्भवती बहू है तो उसके पेट के बच्चे का भी नाम लेते कि नहीं लेते हो? जो अभी तक इस संसार में बाहर आया ही नहीं है, उसका भी नाम लेते हो। तो उसके साथ साथ में सर्व विश्वस्य, ऐसा एक बार मन से बोल देना। किसके लिए शांति पाठ कर रहे हो? सर्व विश्व के लिए शांति पाठ कर रहे हैं। ये भावना इधर से निकलनी चाहिए, तो वो मन की सरलता होगी। अच्छा, ये जो हमारा परिवार, जिनसे हमारे सब अच्छी अच्छी बातें चलती है, उनके साथ तो मन की सरलता होगी ही होगी। जिनके बारे में हमारी अनबन है, जिसको हम लोग, वो सामने से आएंगे तो उसको हम दूसरी साइड से निकल जाते हैं। जिनको हम मिलना तक, क्यों मिलना, उसको दिमाग खराब होता है उनको देखने मात्र से। अच्छा ही उसकी बात ही नहीं सोचे, मतलब अभी भी मन में मलाल है, अभी भी मन में कालिक है। और जब तक कालिक है तब तक संक्लेश परिणाम बैठे हुए हैं। देखो, शर्ट है मेरे पास, शर्ट वस्त्र पहनते कि नहीं पहनते? हाँ। अगर उसमें कहीं दाग लग जाए, कहीं दाग लग जाए, कहां पर? इधर पीछे लग जाए, तो अभी मैं क्या कहूंगा? अरे कोई बात नहीं, अभी तो मुझे जूम मीटिंग में बैठना है, कहाँ पीछे वाला दाग दिखने वाला है, कोई बात नहीं, मैं ये शर्ट बैठ के धोया हुआ है, मैं बैठता हूँ कि उसमें है दाग, किसी को दिखने वाला नहीं है। अरे किसी को दिखने वाला नहीं है, इसका मतलब ये हुआ क्या कि उसका दाग चला गया। ऐसा दाग वाला शर्ट लेकर के आप अभी किसी फंक्शन में जाओगे क्या, जहां पर सिर्फ आगे से नहीं, चारों साइड से लोग आपको देखने वाले हैं? जाओगे? बोलो। इसका मतलब है दाग को छिपाने मात्र से काम बन जाएगा क्या? दाग को दबाने मात्र से कुछ फायदा होने वाला है क्या? नहीं। इसका मतलब है दाग को समूल नष्ट करना है। वापस दाग लगना नहीं लगना वो बात की बात है, कम से कम अभी जो दाग लगा है उसको तो निकालने की बात करे। वो तो महावीर भगवान है, निर्धूत कलिलात्मना। निर्धूत है, हम धूत वाले तो बन जाए। बोलो। चिंतन जा रहा है या बार बार वही बातें सुनकर के अच्छा भैया ने दुकान खोल ली करके चुप बैठे हो? नहीं ना, चिंतन करो। क्योंकि ये संधि मिलती है स्वाध्याय के द्वारा चिंतन करने की। वैसे तो 24 घंटे में आता है कि ध्यान, प्रामाणिकता से कहना, 24 घंटे में शुभ नाम कर्म की अपेक्षा से अच्छा कर्म बांधने की बात दिमाग में आती है क्या? भले हम वो चाहते हैं, किंतु उसका चिंतन आता है क्या? नहीं आता है। तो कब आता है? जब ये स्वाध्याय में बैठते हैं, ऐसी कोई चर्चा छिड़ जाती है, तब हम उसको चिंतन आता है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए चिंतन? जो 24 घंटे में नहीं हो पाता है, अब इस माध्यम से तो हो रहा है, तो क्यों ना करें? वचन की कुटिलता,
हंसते हंसते टॉन्ट मार देना, बाकी तो हमारे स्वाध्याय बहुत अच्छे हैं। बड़ी बड़ी बातें, गाली निकालना, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हम लोगों ने कब की छोड़ दी है, हाँ या ना? बड़ी बड़ी गलत बातें बोलना कब का छोड़ दिया है। अब क्या क्या बचा है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइए। क्या क्या बचा है? हंसते हंसते किसी का उपहास करना, मजाक मजाक में चिढ़ाना, मालूम है कि इसको ये इसका वीक पॉइंट है, ऐसी बातें बोल करके सामने वाले, बोलने में तो बिल्कुल वो शब्द ज्यादा गंभीर नहीं लगते, ज्यादा त्रासदायक नहीं लगते, किंतु सामने वाले तक पहुंचने के बाद में, मतलब किसी को अगर उसके मायके की स्त्री को तो अपना मायका प्रिय होता ही होता है, क्यों नहीं होता, होना भी चाहिए। जन्मदाते माँ पिताजी घर रहता है, भाई बहन का घर रहता है, और उसके बारे में हम कुछ बोल दे रहे अपमान की अपेक्षा से। ये चीजें अभी तक है कि नहीं है? फिर वो एक प्रतिभाधारी हो, दो प्रतिभाधारी हो, हम मेरे सामने जितने भी बैठे हैं हम हैं, अभी हम हमारे आपके पास अभी भी ये चीज बची है कि नहीं बची है? तो ये वचन की कुटिलता है या नहीं है? तो मतलब हमने अभी तक ये वचन की कुटिलता नहीं छोड़ी है। अच्छा चलो, हम लोग ये बात भी सही है कि खुद होकर के पहली बार हम भारत देश के वासी हैं, खुद होकर के अटैक नहीं करेंगे, पर सामने वाला अटैक करेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं, है या ना? तो सामने वाला अगर कुछ बोल देवे तो हम बिल्कुल उसके आगे तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। मतलब वचन की कटुता, वचन की कुटिलता अभी भी हमारे पास है कि नहीं है? इसका मतलब है अभी भी हम लोग अशुभ नाम कर्म बांध रहे कि नहीं बांध रहे? अर्चना दीदी पूछ रही है, जिसके मन का जिसके जिसके साथ हमारा मन मुटाव है, हमने तो क्षमा मांग ली, हमने तो क्षमा मांग ली, किंतु सामने वाले ने अभी तक उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो अभी भी बैर रखता है। ऐसे लोग सामने आए तो क्या करना? अर्चना दीदी वैसे तो ये कषाय मार्गणा के अंतर्गत बहुत चर्चा करेंगे इसके ऊपर, है ना? अभी आपने पूछा करके मैं पूछता हूं, सिर्फ एक चीज पूछता हूं, मोक्ष को किसको जाना है? हमको जाना है या दूसरे को ढकल कर लेके जाना है उधर? खुद को जाना है ना। तो मोक्ष मार्ग पर किसको चलना है? हमको। हम अपना काम करेंगे। ऐसा उदाहरण, ऐसी शंका मन में आते ही बस उस कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान को याद करना, जिन्होंने 10 भव तक बैर को सहन किया, कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया। 10 भव तक, तब जाकर के तीर्थंकर बने हैं। फिर हमें और आपको तो कितने जन्म तक, क्योंकि हम लोग तो बैर बांध ही रहे हैं, बैर बांध ही रहे, बैर बांध ही रहे हैं। भले पुराने के बारे में क्षमा कर दी, अर्चना दीदी के माध्यम से मैं सबको बोल रहा हूं, ये हमने भले जिनके साथ अनबन हो गई है उनको तो हमने क्षमा कर दी अपने मन से, स्वाध्याय का असर करके। क्या इसकी गारंटी है कि हम लोग नए लोगों के साथ में नया बैर नहीं बना रहे हैं? उतनी सावधानता है हमारे पास, क्योंकि अभी अभी हमने जिस वचन की कुटिलता की बात करी, उस वचन की कुटिलता से भरे हमारे मन को सुकून मिला, क्योंकि हमने अपने मन की भड़ास निकाल दी, पर जिसको सुना उसके मन को जो ठेस पहुंची है, उसने तो बैर बांध लिया, आया ना? बिल्कुल बांध दिया। बहुत बार हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, हमारी ऐसी बहुत सारी कृतियां होती है, हमारे ऐसे बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं होती है, हमारे हाव भाव एक्सप्रेशन होते हैं, जिससे सामने वाला आहत हो जाता है। अंग्रेजी में मुझे याद है 1993 में एक मैनेजमेंट का मैंने कोर्स किया था, सेल्फ डेवलपमेंट का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करके बोलते हैं। एक बहुत ही सीनियर पर्सन, मिस्टर प्रभाकरण करके नाम था उनका, बेंगलोर से हमें 5 दिन का शिविर लेने के लिए आए थे। उस शिविर में थे हम, तो वहां पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गेम किया था। आप लोग अपने अपने किटी मंडलों में, स्वाध्याय मंडल में इसकी, पर वो बहुत सोच समझ करके करना, एक खेल है, छोटा सा खेल। अभी आपको उदाहरण याद आया करके मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 10-15 लोगों का ग्रुप है हमारा, वो 10-15 लोग बैठ जाते हैं, सबको एक एक चिट्ठी दी जाती है, सबको एक एक चिट्ठी दी जाती है। हमने उस 10-15 लोगों में से एक व्यक्ति का चयन करना है,
और उस व्यक्ति के बारे में हमें क्या बुरा लगता है, ऐसी 3 बातें, और क्या अच्छा लगता है, ऐसी 3 बातें लिखना है। ठीक है, अच्छा किसी के बारे में लगता है उसका नाम लेकर के लिखना, बुरा किसके बारे में लगता है वहां पर नाम लेकर के लिखना, किंतु किसने लिखा है ये वो लिखेगा नहीं। ध्यान में आ रहा है? जिसके बारे में लिखा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि भाई दीपा दीदी के बारे में मैं कुछ लिखूंगा, उनकी अच्छाई मुझे लग रही है, मैंने लिखा दीपा दीदी में 1 2 3 ये बातें अच्छी है। अगर मुझे लगता है कि फला फला व्यक्ति में ये 1 2 3 ये बातें खराब है, मैं लिखूंगा। अगर मुझे लगता है किसी में खराब नहीं है, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, कंपलसरी नहीं है। और ये किसने लिखा है, मैं मेरा नाम नहीं लिखूंगा उस चिट्ठी पर। ऐसे सभी लोगों ने अपनी अपनी चिट्ठी के ऊपर लिख करके एक जगह पर सारी चिट्ठियां जमा करनी है, किसी को किसकी हैंडराइटिंग पता नहीं है। और अब निकाल करके वो चिट्ठियां सार्वजनिक रीत्या पढ़ी जाती है, और फिर पता चलता है कि लोगों को हम में कौन सी बुराई दिखती है और कौन सी अच्छाई दिखती है। अगर किसी ने हमारे बारे में कोई अच्छी चीज लिखी है तो भी हमें चिंतन करना है, क्या सचमुच में हम में वो अच्छी चीज है, और वो अच्छी चीज हम सबके बारे में इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ किसी के बारे में करते हैं। और जो बुरी चीज है, अरे लोगों को लग रहा है ये मुझ में बुराई है, मेरा तो ऐसा कभी भी मैंने किसी को नहीं किया है। 90% से ज्यादा लोगों को जिनके बारे में बुराई लिखी होती है उनको ऐसा लगता है, अरे मैंने तो अभी ऐसा सोचा ही नहीं कभी, लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे दिमाग में ऐसी बात चल रही है, मैं लोगों के बारे में बुरा सोचता हूं। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं अनवांटेड एक्सप्रेशंस। क्या कहते हैं, लोगों का ऐसा कयास, ऐसा ग्रह आपके बारे में क्यों हुआ, उनका इंप्रेशन आपके बारे में क्यों हुआ, आप ना चाहते हुए भी बहुत बार आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो शारीरिक क्रियाएं है, उनसे आपका एक इंप्रेशन बैठता है। उदाहरण देता हूं, किसी किसी को ज्यादा व्यक्त होना अच्छा नहीं लगता, ये उनका स्वभाव रहता है। ज्यादा व्यक्त होना मतलब कोई कुछ पूछे तो हाँ शॉर्ट में उत्तर दे दिया, किसी ने कुछ पूछा शॉर्ट में उत्तर दे दिया। इससे लोगों का ग्रह क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। आप भले ही मितभाषी स्वयं को समझते हो, किंतु सामने वाला क्या कहता है, ये रूढ़ है, ये अहंकारी है। आपने इंप्रेशन तैयार किया कि नहीं किया, आपके मन में तो उसके बारे में कहीं खराब था क्या, नहीं था, बट आपने बिल्कुल ज्यादा उसके बारे में व्यक्त नहीं हुए हैं। बातें समझ में आ रही है आपको? तो इस प्रकार से अनवांटेड एक्सप्रेशंस भी होते हैं जिससे लोग आहत होते हैं यहां पर, इसीलिए सावधानता रखनी पड़ रही है। अच्छा, ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा कब होगी, जब हम अपने घर में रहेंगे, अपने परिवार के साथ में होगी, और जब हम सार्वजनिक जगह पर जाते हैं जैसे मंदिर आदि है, वहां पर हम लोग समाज के साथ में इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। और इसीलिए सामाजिक जगह पर जहां जब जाते हो, सार्वजनिक जगह पर जब जाते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उससे आपका एक व्यक्तिमत्व का एक चित्र निर्माण कर लेते हैं, आपकी एक छवि को निर्माण कर लेते हैं। आ रही बातें समझ में? और ये बहुत लोगों ने उसका अनुभव भी लिया होगा। फिर किसी को बताना पड़ता है, नहीं वो दिखता है ऐसे किंतु उसके मन में कुछ नहीं होता। तो ये लोगों को बताने की क्या जरूरत है, आप स्वयं इस प्रकार से रहिए, हंसते खेलते, मन की सरलता, वचन की सरलता और काय की सरलता, इससे मिलेगा हमें शुभ शरीर, शुभ नाम कर्म। बातें समझ में आ रही है क्या? तो एक तो सचमुच में किसी के प्रति हमको नहीं कहना है, और दूसरा मन वचन काय की इस प्रकार से सावधानता रखनी है कि हमसे अनजाने में भी प्रतिक्रमण करते हुए बोलते कि नहीं, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, अरे वो तो रट लिया है। जाने अनजाने मतलब क्या है, जानबूझ करके तो आप किसी को दुखाते नहीं है, फिर अनजाने में क्यों दुख जाते हैं लोग? सोचो तो कभी तो, जब आपका दुखाने का ही आपका आपका वहां पर
कोई इरादा नहीं है किसी को, किसी का मन दुखाने का नहीं है, तो अनजाने में बोलने की क्या जरूरत है आपको? इसका मतलब है क्या है? अनजाने में हमसे किसी का दिल दुख जाता है। उत्तम क्षमा के दिन बोलते कि नहीं बोलते हो? उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। अरे एक दिन बोल करके देखो भैया। आपको याद आ रहा है कि हमारी थोड़ी सी गलत फहमियां हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मेरे मन में तो कोई मलाल नहीं है, आप अपने मन में भी होगा तो निकाल दीजिए। दो चार वाक्य बोलिए, सामने वाले को थोड़ा सा ईज करिए, सामने वाले को कंफर्टेबल करिए। उत्तम क्षमा बोलकर निकल जाने से कुछ नहीं होता। और अभी तो हमारे हाथ में तो इतना बड़ा यंत्र आ गया है, व्हाट्सएप नाम का। अब तो फोन करके बोलने, सामने जाकर तो बोलने वाली बात ही नहीं रही, फिर टेलीफोन वाली बात थी वो भी नहीं रही। अब रेडीमेड मैसेजेस आते हैं, यहां से वहां फॉरवर्ड करते हैं, और वो फॉरवर्ड करने की होड़ में ये भी नहीं देखते कि दूसरे ने अपने नाम से वो मैसेज डाला था, वही हमने दूसरे के नाम पर आगे भेज दिया। प्रयास करो। और एक बात समझ लेना, किसी से भी संवाद करने के लिए और जिससे अनबन है उससे संवाद करने के लिए बहुत बड़ा डेयरिंग चाहिए, धैर्य चाहिए। ये, और जिसका मन साफ है वही इस प्रकार का संवाद कर सकता है, दूसरा नहीं। फिर आप शब्द कुछ भी दे देना, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, बोलो चालो अरे जो चाहिए वो भाषा का प्रयोग करो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तब तक मन साफ नहीं होंगे जब तक आप विशेष प्रयास नहीं करेंगे। और बैर हमको तभी छोड़ना है, तब जाकर आप सोच करके नहीं होगा कि मैंने माफ कर दिया। वो आकर के तकलीफ देने वाला ही है वापस, तो उसका मन भी तो साफ करने का प्रयास करो। एक बार करो, दो बार करो, भाई माना तो माना, नहीं माना तो नहीं माना, किंतु प्रयास इस अपेक्षा से करो कि उसका मन साफ हो जाए। उसका होने वाला ही नहीं है, उसका मन साफ होने वाला ही नहीं है, ऐसा पूर्व ग्रह दूषित होकर बायस्ड माइंड से कभी नहीं करना चाहिए। बातें समझ में आ रही है क्या? क्लियर हो रही है? और अगर जिससे हमारी कोई अनबन नहीं है उनको एक बार उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम ना बोलो तो भी चलेगा, किंतु जिसके साथ में है उनके साथ करो। और मैं बड़े अभिमान के साथ भी ये सारी चीजें कहता हूं, बड़ी गौरव के साथ ये चीजें कहता हूं कि स्वाध्याय का प्रभाव इतना है कि दो दो पीढ़ियों से, तीन तीन पीढ़ियों से जहां पर बोलाचाल बंद थी वहां पर बोलाचाल चालू नहीं हो गई, साथ में बैठ करके कार्यक्रम भी होने लगे, साथ में बैठ करके पूजन आदि भी करने लगे। ऐसे सामने मेरे हुए उदाहरण पिछले कुछ वर्षों में है। ये होता है, और इसीलिए गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रयास विशेष करने चाहिए, तब जाकर के ये चीजें होती है। स्वाध्याय, हमारे स्वाध्याय में बैठते हैं जिन्होंने इसका रस चखा हुआ है, क्षमा वाणी का रस चखने वाले स्वाध्याय, होता तो फायदा ही है, उससे नुकसान तो कुछ नहीं है। आगे बढ़े तो सोचना क्या है, गलत काम करने वाले ज्यादा है, दो इंद्रिय ज्यादा है, उससे तीन इंद्रिय कम, उससे चार इंद्रिय कम, उससे पंचेंद्रिय कम, और ऐसे कुछ जो कम है उनको दुर्मिल बोलते हैं या नहीं? बड़ी आसानता से नहीं, जो नहीं मिलते, बड़ी कठिनाई से जो पाए जाते हैं वो प्रेशस होते कि नहीं होते हैं? जंगल में बंदर कितने होते हैं और जंगल में शेर कितने होते हैं? शेरों की संख्या इक्का दुक्का और बंदर पचासों। तो अगर मान लो टिकट खरीदी करते और आप सफारी पर जा रहे हो, जंगल के अंदर सफारी में जा रहे, सफारी समझते हो सब लोग, जंगल देखने के लिए जा रहे हो टूर पर, टिकट ले लिया आपने 50 रुपए का, और पूरी टूर कर करके अंदर रहते आगे 5-6 किलोमीटर की, और एक भी शेर नहीं दिखाई दिया और सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दिए, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? अरे 50 रुपए वेस्ट हो गया, कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बंदर ही दिखे। मतलब आपकी मंशा किसको देखने की थी? पैसा किसके लिए खर्च किया, बंदर के लिए या शेर के लिए? ना, क्योंकि वो जल्दी नहीं मिलते, संख्या कम है उसकी। वैसे ही पंचेंद्रिय चतुरेंद्रिय से भी कम है, और उस पंचेंद्रिय में सैनी असैनी की अपेक्षा से जब मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की बात करेंगे तो सम्यक दृष्टि और भी कम है, और सम्यक दृष्टि उनसे
अनुवृत्ति और भी कम है। तो जो हम अनुव्रतों में पहुंच गए हैं, जो सम्यक दृष्टि बन चुके हैं, उन्होंने अपने भाग्य को, अपने पुरुषार्थ को एक बार सराहना चाहिए कि इतने सारे जीवों में पुरुषार्थ करते 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 हम यहां तक पहुंचे हैं, और अब हमको यहां से उल्टा जाना है कि नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यहां से अगला पड़ाव जो है वो तो देवगति का है। किंतु देवगति में अगर सिर्फ भोगों में ही लिप्त रहे, और अगर मरते वक्त हाय 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 और भोगों में लिप्त रहेंगे, तो भोगों को छोड़ते वक्त तो हाय हाय होने वाली पक्का है, ना चाहते हुए भी होने वाली है। तो क्या करेंगे? कहां जाएंगे हाय हाय करके? एक इंद्रिय में जाएंगे। यो परिवर्तन पूरो करे। छड़ाला में बोला कि नहीं बोला? एक इंद्रिय से निकले थे, पंचेंद्रिय देवगति तक गए, और फिर से एक इंद्रिय में आ गए। वही करते बैठना है। और फिर एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कब आओगे? अनुव्रत तक कब आएंगे? अरे हजारों हजारों सागर निकल जाएंगे, तब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे तब तक। क्लियर है? तो अब कितनी सावधानता चाहिए? किसके बारे में? परिणामों को संभाल कर रखने के बारे में। अच्छा लग रहा है सुनने में? सिर्फ सुनने में नहीं, हमको और आपको ये जिम्मेदारी है, अगर खुद की आत्मा का कल्याण चाहते तो हमको इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। तो आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं, फिर से मैं उस गाथा की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, हीन क्रमम। एक आचार्य भगवान ने शब्द दे दिया, हीन क्रम, और उस हीन क्रम शब्द से हम लोगों ने कम से कम आधा पौन घंटा धर्म ध्यान कर लिया। आया ना? आधे पौने घंटे में सुनते हो कुछ आ गया क्या दिमाग में? किसी को दंड करने की, किसी को अपमान करने की आ गई दिमाग में बात? कोई नहीं आती है। धर्म ध्यान है ही ऐसा। संगति संग दोषा कहते हैं किसकी? जहां कुसंगति है उसकी संगति के साथ में, और अच्छी संगति का परिणाम जिनवानी मां की संगति का परिणाम धर्म ध्यान ही होगा। आचार्य भगवान कह रहे हीन क्रमम। किसमें हीन क्रम है? दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन से चतुरेंद्रिय, चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय। हीन हीन हीन, कम 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 संख्या होती है। अच्छा, पूछा गया भगवान को, भगवान ये जो कम कम होने का जो प्रतिभाग है, जो प्रमाण है, वो कितना कितना है? मतलब दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय कितने कम है? तीन इंद्रिय से चतुरेंद्रिय कितने कम है? चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय कितने कम है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं परिभागो, प्रतिभाग जो उसका है वो कितना है? आवलीय असंख्य भागो दू। गाथा का चरण दिख रहा है दूसरा? हाँ, कोई लोग हमारी तरफ देखते रहते, गाथा की तरफ नहीं देखते हैं। मतलब मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, गाथा में लिखा है वही बता रहा हूं। आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण उसका प्रतिभाग है, कम होने का प्रमाण है। ठीक है? आवली का असंख्यात भाग का अर्थ क्या करना? आवली में जितने समय है उसको असंख्यात से भागाकार करके जो संख्या आएगी वो कितनी आती है? असंख्यात ही आती है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से ये 178 नंबर की गाथा हमने देखी। अब चलते थोड़ा सा आगे। आगे अब आचार्य भगवान ये जो विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, मतलब त्रस जीव जो है, इनकी संख्या का भागा भाग अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना, वो समझा रहे हैं। अभी तो सिर्फ कितना बताया? मोटा मोटी में बताया कि भाई दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय वाले कम, तीन से चार कम है कि नहीं है, और उसका प्रतिभाग भी बताया, आवली का असंख्यात्मक भाग प्रमाण। पर उससे ज्यादा समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं, उपमा मान वाली संख्या जो है वो हमारे आपके समझ में नहीं आती है। और उससे होता क्या है? उससे हमारी सेंसिटिविटी जो है इस विषय के बारे में नहीं बनती है। सेंसिटिविटी नहीं बनती मतलब हम सुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। विचार करने के योग्य वो ज्ञान बनाने के लिए उसको अंक संदृष्टि से जानना पड़ेगा। अगर मैंने सिर्फ बोल दिया, क्या बोल दिया? गुलबर्गा से जितने स्वाध्यायी जुड़ते हैं उससे हैदराबाद से जुड़ने वाले स्वाध्यायी कम है। क्या बोल दिया?
जितने गुलबर्गा से स्वाध्यायी जुड़ते हैं उससे हैदराबाद वाले कम है। तो आपको इतना ही पता चला कम कितने हैं, कम है इतना पता चला। किंतु अगर मैं यूं कहूं कि गुलबर्गा से 40 लोग हर रोज जुड़ते हैं और हैदराबाद से सिर्फ 3 लोग जुड़ते हैं, अब आपका विचार किस प्रकार से जा रहा है देखो। जब मैं वो 40 को 3, ये जो आपको मैं तुलना बताता हूं, तब आपका चिंतन कुछ अलग तरीके से चलता है। और जब मैं इतना जब बताता हूं कि सिर्फ कम है, तो वो साधारण रूप से चिंतन आकर के हम आगे बढ़ जाते हैं। आया ना? जब 40 को 3 ये जब बताया जाता है तो इसके ऊपर विशेष चिंतन आता है। अरे क्या हो गया, हैदराबाद में इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है क्या? जो लोग जुड़ते हैं वो दूसरे लोगों को नहीं बताते क्या? वहां पर ज्यादा दुकान करने वाले या नौकरी पेशा लोग हैं क्या जो दोपहर में जुड़ने में तकलीफ? देखो कितना चिंतन चेंज हो रहा है। हाँ या ना? और कम बोलने मात्र से इतना सारा चिंतन नहीं आता। बातें समझ में आ रही है? इसीलिए अंक संदृष्टि देना अर्थात संख्या के द्वारा तुलना करना, ये जब होता है तब हमारा विशेष चिंतन चलता है और विशेष चिंतन से विशेष धर्म ध्यान होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसलिए आचार्य भगवान ने टीकाओं में बहुत जगह पर अंक संदृष्टि के द्वारा ये समझाया है। समझते हैं? 100। अच्छा, ये सिर्फ उदाहरण तक रखना, नहीं तो गुलबर्गा वाले ये नहीं सोचना और हैदराबाद वाले ये नहीं सोचता कि हमारा नाम लेकर के क्या बोल रहे भैया। एक उदाहरण मेरे सामने आ गया करके मैंने बोल दिया। हैदराबाद से बहुत लोग जुड़ते हैं, ठीक है ना? ऐसा मत सोचना। चलिए, अब त्रस जीवों की संख्या कैसे निकालेंगे? एक उदाहरण के द्वारा। आचार्य अंक संदृष्टि सबको याद आ रहा है? अंक संदृष्टि किसे कहते हैं? अंकों के द्वारा बताना, है ना? चलिए, अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक विधि बताते हैं, अंक संदृष्टि निकालने की एक प्रोसेस बताते हैं किस प्रकार से निकालना। बहुभागो समभागो चौन्नमेदे सिम्यक भागम्हि उत्तकमो तत्थ विबहुभागो बहुगस्सदे ओदु। क्या कह रहे हैं देखो, बहुभागो समभागो, समभाग करना। किसके? बहुभाग के। बहुभाग के समभाग करना। करके क्या करना है? अब समभाग करना मतलब उसके 4 अलग अलग टुकड़े करना, समान टुकड़े करना, 4 समान खंड करना और एक एक खंड को उत्तकमो, उक्त क्रम से एक एक राशि को दे देना। मैं शब्दार्थ बताता हूं, बाद में गणित समझते ही सबको अर्थ समझ में आएगा। और शेष एक भाग में से, अब बहुभाग तो आपने बहुभाग के क्या कर दिए? बहुभाग के 4 टुकड़े किए और वो जो 4 टुकड़े हैं उसमें से एक एक टुकड़ा द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय इनको दे दिया। ठीक है, अब ये तो बहुभाग का कर दिया। एक भाग का क्या करेंगे? जो बचा हुआ एक भाग है, तो बचा हुआ एक भाग जो है उसको बहुभाग सब बहुत संख्या वाले को दे देना। ऐसे अंत तक करना चाहिए। अब आचार्य भगवान ने इतना ही लिख करके छोड़ दिया, इसका अर्थ कैसे निकलता है और कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि त्रस राशि में प्रतिभाग कितना बताया था? कम कम होने का प्रतिभाग कितना बताया था? प्रमाण कितना बताया था? आवली का असंख्यात्वा भाग। ठीक है, तो ये आवली के असंख्यात्व भाग दे करके जो उत्तर आएगा, किसमें आवली का असंख्यात्व भाग देना है? त्रस राशि की संपूर्ण राशि जो आती है, सारे के सारे त्रसर जीवों की जितनी संख्या है उस संख्या में आवली का असंख्यात्व भाग प्रमाण देकर के जो उत्तर आएगा उस उत्तर का बहुभाग करना और उस बहुभाग के 4 भाग करना और उसमें से एक एक भाग द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय को दे देना। फिर इसका बाद में जो एक भाग रह जाएगा उस एक भाग में से आप बोले कि 4 भाग तो दे दिए, तो किसके दिए? बहुभाग के दे दिए। अब एक भाग जो रह गया, बहुभाग और एक भाग याद आ रहा है ना? बहुभाग मतलब 4 में से 3 और एक रख करके वो एक भाग। अब इस 3 भाग जो है, जो मेरे पास बहुभाग आ गया, उसके फिर 4 टुकड़े समान करना और उसमें से एक 2 इंद्रिय को, एक 3 इंद्रिय को, एक 4 इंद्रिय को, एक पंचेंद्रिय को समान रूप से देना। अब जो एक भाग बचा है हमारे पास, उस एक भाग का क्या करना है? उसमें फिर आवली के असंख्यात भाग का प्रमाण से भाग देना
और जो उत्तर आएगा उस उत्तर को बहुभाग को बहुत संख्या वाले को दे देना। फिर इस प्रकार अंत प्रकार से करना। अब इसके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि त्रस जीव की राशि 256 मानो। पहले समझ लेना गणित को, गणित को समझ लेना, पीडीएफ में करके दिखाया ये। त्रस जीव राशि को क्या समझना, 256। और आवली का असंख्यात भाग को क्या समझना, 4। तो त्रस जीव को आवली के असंख्यात भाग से भागाकार करना है तो उत्तर मिलेगा। तो 256 को 4 से भागाकार करना, कितना उत्तर आएगा, आचार्य भगवान कहते हैं 64 आएगा। कितना आएगा, 64। अब ये जो 64 है वो 64 256 में से, क्योंकि जो 64 आया है वो एक भाग हो गया, तो 256 में से अगर 64 को निकालेंगे तो नीचे कितना बचेगा, 192। 256 में से 64 हटाएंगे तो क्या रहेगा, क्योंकि 64 क्या है, एक भाग। इस 64 को हम लोग बाद में देखेंगे करना क्या है, पहले बहुभाग के बारे में करना है। तो 256 में से 64 निकल जावे तो नीचे 192 बचते हैं। इस 192 के क्या करना है, 4 समान टुकड़े करना। तो 192 के 4 समान टुकड़े करेंगे तो कितने कितने आएंगे, 48 48 48 48, ये 4 टुकड़े आएंगे। तो उसमें से एक एक टुकड़ा एक द्विइंद्रिय को देना, एक तीन इंद्रिय को, एक चतुरेंद्रिय को, एक पंचेंद्रिय को। देखो नीचे चार्ट में दिख रहा है, द्विइंद्रिय को 48 दिया, तीन इंद्रिय को 48 दिया, चतुरेंद्रिय को 48 दिया और पंचेंद्रिय को 48 दिया। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा आगे। अब जो 64 बचा है उस 64 को क्या करेंगे, आचार्य भगवान कहते हैं उस 64 का 4 टुकड़े करो। 64 के 4 टुकड़े करो तो कितने आएंगे, 16 16 के टुकड़े आएंगे। तो उसमें से अकेला 16 एक भाग बनेगा और बचे हुए 48 क्या होंगे, बहुभाग में चले जाएंगे। तो हमको क्या चाहिए, हमको बहुभाग जो है वो किसको देना है, सबसे बड़ी जिसकी संख्या है उसको देना है। तो बहुभाग कितना था, 48, वो किसको दिया, द्विइंद्रिय वाले को दिया। अब देखो चार्ट में पहले वाले जो 48 48 के टुकड़े थे वो सबको दिए, ठीक है ना। अब बचा कितना, 64। 64 के 4 टुकड़े करे, 4 टुकड़े में से जो बहुभाग है 48 का वो किसको देना, सबसे ज्यादा जिसकी संख्या है उसको देना। सबसे ज्यादा किसकी संख्या है, द्विइंद्रिय की है, इसलिए उसको दे दिया। तो अब प्रतिभाग करके जो दूसरी लाइन है देखो उसमें 64 का बंटवारा हो रहा है। पहली लाइन में 256 का बंटवारा हो गया, एक सॉरी 256 का नहीं, 196 का बंटवारा हो गया। अब दूसरी लाइन में बचे हुए 64 का बंटवारा होगा। तो 64 का बंटवारा कैसे होगा, सबसे बड़ा भाग जो है वो दो इंद्रिय वालों को दे दिया, 48। ठीक है, 48 देने के बाद 64 में से 48 जाएंगे तो नीचे कितने बचे, 16। नीचे कितने बचे, 16। तो 16 के 4 टुकड़े करो, 16 के 4 टुकड़े कर दिए। तो 16 के 4 टुकड़े करेंगे तो कितने कितने का आएगा, 4 4 के 4 टुकड़े हो गए। अब उसका बहुभाग बनाओ, तो बहुभाग बनेगा 12 का और एक भाग बनेगा 4 का। तो ये बहुभाग किसको देना है, अब देंगे त्रिइंद्रिय वाले को, क्योंकि दो इंद्रिय वाले को तो पहला वाला बड़ा वाला दे दिया था। अब दूसरा वाला किसको देंगे, तीन इंद्रिय वाले को देंगे। तो देखो तीन इंद्रिय वाले के सामने 12 लिख दिया। अब हमारे पास कितने बचे, एक भाग 4 बचा। फिर 4 के 4 टुकड़े करेंगे, तो 4 के 4 टुकड़े करेंगे तो एक एक के 4 हो जाएंगे। एक एक के 4 होंगे तो उसमें से बहुभाग कितना होगा, 3 का होगा। तो ये बहुभाग किसको देंगे, अब जाकर के चतुरेंद्रिय वाले को दे देंगे। ठीक है, और एक भाग जो बचा है, क्योंकि बचा तो एक ही है पंचेंद्रिय आगे, तो उस पंचेंद्रिय को हमने एक भाग दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से 48 12 3 और 1 इनमें 64 की विभागना हो गई और 48 48 48 48 में 196 की विभागनी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वर्गवारी हो गई। और इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 196 और 64 मिलेंगे तो 196 थे कि कितने थे ऊपर, 192, सॉरी मैं वही सोचू, 192 थे। तो 192 के 48 48 की 4 भाग और नीचे 64, तो 192 और 64 कितने हो जाएंगे,
256 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चार से अब अपनी अपनी टोटल करो, अपनी अपनी टोटल करो। दो इंद्रिय वाले की टोटल कितनी बनी? 48 और 48 96। त्रिइंद्रिय वाले की टोटल कितनी बनी? 48 और 12 60। चतुरेंद्रिय वाले की कितनी बनी? 48 और 3 51। और पंचेंद्रिय कितनी बनी? 48 और 1 49। इन सबकी टोटल करो तो 256 बन जाएंगे। ठीक है, अब 256 क्या था? त्रस जीवों की संख्या। क्या था? ध्यान से सुनना अब इसको, क्योंकि अब सार आ रहा है। 256 क्या था? त्रस जीवों की संख्या। तो 256 में से 96 किसकी संख्या है? दो इंद्रिय वालों की। 256 में से 60 संख्या किसकी है? तीन इंद्रिय वालों की है। 256 में से 51 संख्या किसकी है? चतुरेंद्रिय वालों की। और 256 में से 49 संख्या किसकी है? पंचेंद्रिय वालों की। अब आप देखो, ये सबको मिलकर के 256 त्रस राशि पूर्ण होती है, तो द्विइंद्रिय से तीन इंद्रिय कितने कम है? 96 से 60 होना। और तीन इंद्रिय से चतुरेंद्रिय देखो 60 से 51 होगा। आप प्रतिशत निकालते जाओ। अगर आप प्रतिशत निकालते जाओगे तो दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय जितने कम है वो बहुत ज्यादा कम है। उतने बहुत ज्यादा कम तीन इंद्रिय से चतुरेंद्रिय है क्या? अगर हम तुलना करेंगे प्रतिशत की तो नहीं है। और अब चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय, वो तो 51 से सिर्फ 49 हो रहे, मतलब ऑलमोस्ट सेम है किंतु थोड़े कम है। आ रही बात समझ में? अब ये चार्ट देखते ही हमें पहले जो हमने कहा था कि दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय कम, तीन से चौथे इंद्रिय कम, कम 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 होते जाते, ये जो कहा था, और जब ये संख्याएं दिख रही है कि एक जगह पर 96 से 60 हो रही है, एक जगह पर 60 से 51 हो रही है, और एक जगह पर 51 से 49 हो रही है, तो अब इनका जो वर्गीकरण है, कौन किससे कितना कम है, ये जब देखते हैं तो हमें समझता है कि सभी अपने अपने जो कम है वो समान रूप से कम नहीं है। तो चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय थोड़े से कम है तुलनात्मक। तीन इंद्रिय से चतुरेंद्रिय उससे ज्यादा कम है। किससे? पहले वाले से ज्यादा कम है। और दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय बहुत ज्यादा कम है। आगे बात समझ में? तो ये भागा भाग वर्गीकरण करने की ये जो पद्धति है, ये गणित के द्वारा बता दिया। अब ये संख्या कितनी है? 256 की जगह पर संख्या कितनी है? जगत प्रतर को त्रसजीव राशि जितनी होती है असंख्यात असंख्यात, वो वाली संख्या है। क्लियर हो रहा है ये? अब ये हमने एक बार बता दिया आपको। ठीक है, ये समझने के लिए, क्योंकि गाथा के शब्द और गाथा में जो दी हुई प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आगम के द्वारा गणित को, देखो कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? 0.345 0.67 ऐसी कोई चीजें है क्या? पूर्णांक में सारी संख्याओं को निकाल करके आचार्य भगवान को समझाने का ये तरीका है। ठीक है, ये हमारा अलौकिक गणित है। चलिए, इसके ऊपर मैं प्रश्नोत्तर को लूंगा। दो हाथ है ऊपर, डॉक्टर सुरेखा गांधी जी और प्रमोद जी, आप दोनों के प्रश्नों को मैं लूंगा। यहां तक की बातें सबको क्लियर लग रही है? एक इतना ही समझ में आ गया कि दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय कम है, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय कम है, चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय कम है, और कितने कितने कम है ये अंक संदृष्टि से समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आचार्य भगवान हमें कहेंगे कि त्रस जीवों की पर्याप्त और अपर्याप्त, इस आधार पर किस प्रकार से उनका वर्गीकरण होता है। मतलब त्रस जीवों में पर्याप्त जीव कितने हैं और अपर्याप्त जीव कितने हैं, इनकी तुलना की जाएगी, इनकी संख्या की तुलना की जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अपर्याप्त मतलब यहां पर लब्ध पर्याप्त ले लेना। कितने हैं? टी पच पुण्य पमाणम पदरंगुल संख भाग हित पदरम हीनकमं पुण्णूणा वीति चप जीवा अपजता। आचार्य भगवान कह रहे हैं पदरंगुल संख भाग हिद पदरम, किससे किसको भाजित करना है? पदरम अर्थात जगत प्रतर को,
किससे भाग देना है? तो प्रतरांगुल के संख्यातवें भाग से देना है। तो जगत प्रतर को प्रतरांगुल के संख्यातवें भाग से अगर हम खंडित करेंगे, मतलब भाग देकर के उसके अगर टुकड़े करेंगे, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्तकों का प्रमाण प्राप्त होता है। तो पर्याप्तकों का प्रमाण प्राप्त होता है। पहले क्या बताया था इसके पहले की गाथा में? जगत प्रतर को प्रतरांगुल से भाजित करना है, किंतु प्रतरांगुल के असंख्यातवें भाग से भाजित करना था। यहां पर संख्यातवें भाग से भाजित किया है। तो जब असंख्यातवें भाग से भाजित करते हैं तो बड़ी संख्या आ जाएगी, क्योंकि वो भाग नीचे बड़ी संख्या भाग जिससे देना है वो संख्या जब बड़ी हो जाएगी तो लब्ध बड़ा आ जाएगा। तो उससे हमें संपूर्ण त्रसजीव राशि मिलती थी। और यहां पर संख्यातवें भाग से अगर भाजित करना है तो क्या हो जाएगा? तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं वो पर्याप्तकों की संख्या मिल रही है। और जो क्रम से हीन हीन है, हीन कमम, तो पर्याप्तकों में भी द्विइंद्रिय से 3 इंद्रिय कम, 3 से चतुरेंद्रिय कम, चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय कम, ये हीन कम है। और फिर आगे क्या कहा? ये पुन्नुना, ये पर्याप्तक की बात हो गई। फिर अपज्यता, इन्हीं के अपर्याप्तक की कैसी बात होती है? आचार्य भगवान कह रहे हैं इन पर्याप्तकों का प्रमाण जब त्रस की पूर्ण राशि से अगर हम कम कर देंगे तो अपर्याप्तक मिल जाएंगे। हाँ या ना? दो ही चीजों से तो चीज बनी है, पर्याप्तक से और अपर्याप्तक से। तो आपको पर्याप्तक वाली संख्या मिल गई तो अपर्याप्तक की संख्या कैसे आएगी? संपूर्ण त्रस जीव राशि से पर्याप्तक की संख्या निकाल दो तो फिर अपर्याप्तक की संख्या हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको नीचे के जो 3 बाण बताए हैं उसको हमने यहां पर चार्ट रूप से समझने के लिए इजी बताया है। कैसे? देखो, संपूर्ण त्रस जीव राशि की संख्या पहले अभेद रूप से, पर्याप्तक अपर्याप्तक नहीं देखना, टोटल की अपेक्षा से। तो टोटल की अपेक्षा से देखेंगे तो 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय कम, 3 इंद्रिय से चतुरेंद्रिय कम और चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय कम। ठीक है, यहां का क्रम देख लेना क्योंकि क्रम बदलने वाला है, जिसको अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। क्रम क्या था पहली गाथा में? 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 से चतुरेंद्रिय, चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय कम, ये टोटल की अपेक्षा। किंतु जब पर्याप्तकों का हीन क्रम बता रहे हैं तो गाथा में क्या लिखा है जरा ऊपर देखना। पहले 3 इंद्रिय का नाम लिखा है, ती बी प च, इस प्रकार से लिख दिया। मतलब आप पहले 3 इंद्रिय पर्याप्तक सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन है? 3 इंद्रिय पर्याप्तक ज्यादा है। 3 इंद्रिय पर्याप्तकों से 2 इंद्रिय पर्याप्तक कम है। फिर 2 इंद्रिय पर्याप्तकों से पंचेंद्रिय पर्याप्तक कम है और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों से चतुरेंद्रिय कम है। अब देखो, थोड़ी देर पहले जो हम चिंतन कर रहे थे मक्खी मच्छर का, वो किसकी अपेक्षा से हमसे पंचेंद्रियों से ज्यादा है? पर्याप्तक की अपेक्षा से तो कम है, अपर्याप्तक की अपेक्षा से ज्यादा है। आ रही बात समझ में? मतलब पर्याप्तक मनुष्यों से पर्याप्तक चतुरेंद्रिय जो है वो कम ही है, किंतु अपर्याप्तक चतुरेंद्रिय ज्यादा है। अपर्याप्तक चतुरेंद्रिय ज्यादा है। ठीक है, अब आगे अपर्याप्तक का चार्ट नीचे हरे में देख लीजिए। अपर्याप्तक की द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस प्रकार से संख्या आ जाएगी। तो वहां पर अल्प बहुत अपर्याप्तकों में द्विइंद्रिय लब्ध अपर्याप्तक सबसे ज्यादा है, उनसे त्रिइंद्रिय लब्ध पर्याप्तक कम है, उनसे चतुरेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक कम है और उनसे पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक कम है। ठीक है, पंचेंद्रिय लब्ध अपर्याप्तक कम होने का कारण क्या है? क्योंकि देव और नारकियों में लब्ध पर्याप्तक होते ही नहीं है। तो बचे कौन नीचे? सिर्फ मनुष्य और तिर्यंश। मनुष्य और तिर्यंश, तो मनुष्यों के लब्ध पर्याप्तक असंख्यात है और तिर्यंशों के कुछ असंख्यात आएंगे, किंतु इस असंख्यात से चतुरेंद्रिय के लब्ध पर्याप्तक का असंख्यात बड़ा वाला असंख्यात है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां पर
संपूर्ण जीव राशि की अपेक्षा से और अपर्याप्त की अपेक्षा से जो क्रम है वो 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय कम, 3 से चतुरेंद्रिय कम, चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय कम। किंतु पर्याप्तक जीव राशि की अपेक्षा से लगाएंगे तो सबसे ज्यादा 3 इंद्रिय पर्याप्तक, उनसे 2 इंद्रिय पर्याप्तक कम, उनसे पंचेंद्रिय पर्याप्तक कम, और सबसे कम पर्याप्तक चतुरेंद्रिय के होंगे। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमें यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, इस बात को धर्म ध्यान की अपेक्षा से अच्छी तरीके से समझ लेना। तो जहां तक इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा से इस गोमटसार कर्मकांड में जितना बताना था उतना हमने इस यहाँ पर जितना लेना था सभी गाथाओं के बारे में तो हमने चर्चा पूर्ण कर ली है। इत्याचार्य श्री नेमिचंद्र विरचितायाम गोमटसारा परिणाम पंच संग्रह वृत्तो जीव कांडे विंशति प्ररूपणासु इंद्रिय मार्गना प्ररूपणा नाम सप्तमोधिकारः। बोले गोमटसार जीवकान ग्रंथराज की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय। चलिए अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। कुछ हाथ ऊपर है। सबसे पहले प्रमोद जी, फिर नीना दोषी दीदी। ये अपर्याप्तक का दोबारा बता दीजिए, आपने जो बताया था अभी संपूर्ण अपर्याप्तक का। फिर से आपको स्क्रीन ही दिखाता हूं मैं, और गाथा की अपेक्षा से भी आपको समझ में आएगा। गाथा भी वहां पर है। सबसे पहले 3 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय। एक मिनट, पर्याप्तक का तो ठीक है। अपर्याप्तक का चाहिए। हाँ, अपर्याप्तक का तो सेम जो संपूर्ण जीव राशि है उसी की अपेक्षा से है। बस मतलब उसमें कम ज्यादा वाला नहीं लिख। मतलब जो संपूर्ण जीव राशि का जो चार्ट है वही चार्ट अपर्याप्तक का भी है। अच्छा, संपूर्ण जीव राशि का जो चार्ट है। नीले में संपूर्ण जीव राशि बताई है, हरे में अपर्याप्तक की राशि। देखो 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय कम, 3 से चतुरेंद्रिय कम, चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय कम। ये कहाँ आ रहा है इसमें, मुझे दिख नहीं रहा। सबसे नीचे 3 एरो है, दिख रहा है सबको? नहीं, एरो नहीं दिख रहे ना, 3 वाले नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहा है। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? अच्छा, जो दिख रहा है बहुत नीचे दिख रहा है, हरे से हरा है। हाँ हरा, हाँ हाँ, बहुत छोटा लगा। अच्छा ठीक है, ये पीडीएफ में है। अच्छा अच्छा। और वहां पर हमने ग्रेटर देन का साइन दिया है, मतलब हाँ, है उसकी अपेक्षा से इनसे छोटे ये, इनसे छोटे ये, इनसे छोटे ये, इस प्रकार से। या कम शब्द लगाना चाहिए, छोटे नहीं, कम शब्द लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए। नीना दोषी दीदी, आपने हैंड रेज निकाल दिया, कोई बात नहीं, चलो। निर्मला दीदी जयपुर से। वंदना, इसका मतलब सबसे ज्यादा है चतुर्इंद्रिय जीव पूरे लोग में। फिर से कहिए। सबसे ज्यादा चतुर्इंद्रिय जीव वाले ही हुए अपर्याप्तक। नहीं टोटल जो है इंद्रिय मार्ग में नहीं नहीं नहीं, अपर्याप्तक में चतुरेंद्रिय अपर्याप्तक सिर्फ पंचेंद्रिय से ज्यादा है। पंचेंद्रिय अपर्याप्तक से सबसे ज्यादा तो द्विइंद्रिय वाले आएंगे। अभी अभी आपने चार्ट देखा, दो हाँ, अच्छा मतलब अपर्याप्तक ज्यादा, उनसे पंचेंद्रिय से ज्यादा, ओके, पंचेंद्रिय से ज्यादा 4 इंद्रिय वाले जीव अपर्याप्तक लेंगे। हाँ, और यहाँ डाउट हो रहा था थोड़ा सा। पर्याप्तकों में पंचेंद्रिय ज्यादा, चतुरेंद्रिय कम। ठीक। ठीक है, चलिए। जेटी गंगवाल जी। भैया जी, हाँ जी। एक ऐसा भी मतलब बताया गया है कि संपूर्ण जीव राशि 15 है, उसमें 3 को त्रस राशि कहते हैं, 12 को एक इंद्रिय राशि कहते हैं, और 12 में वो निगोदिया भी आ जाएंगे, ऐसा कहीं? देखो, ये पता नहीं आपने कहीं अगर कोई संदर्भ से बताया हो तो, किंतु एकेंद्री की राशि अनंत है और त्रस की राशि असंख्यात है। ये महत्वपूर्ण बात। उसमें से भी पहले 4 स्थावर जो है और जो प्रत्येक वनस्पति की अपेक्षा से है वो सारे के सारे असंख्यात है, और जो साधारण वनस्पति है वही मुख्यता से अनंत है। ठीक है, अब इसको अंक संदृष्टि से अगर निकालना है तो जिस प्रकार आचार्य ने अगर किसी ग्रंथ में दिया तो उस ग्रंथ की अपेक्षा से लेना चाहिए। ठीक है, चलिए। और उसकी और थोड़ी सी एकेंद्रिय की जो काय मार्गणा की अपेक्षा से
कायमार्गणा में जो संख्या आएगी पर्याप्तक अपर्याप्तक की, उसमें जरूर इसके बारे में एकेंद्रीय की चर्चा चलेगी, क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उसकी गाथा हम आगे कायमार्गणा में देंगे। चलिए रेखा दीदी बोलिए। हाँ वंदना भैया। अपर्याप्तक में पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय से पंचेंद्रिय कम, तो आपने वो बोला कि लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा नरक गति और देवगति की अपेक्षा वो कम है। वो होंगे नहीं वहां पर लब्ध अपर्याप्तक। नहीं, तो फिर त्रस पर्याप्तक जीव में लघु, उसमें त्रिइंद्रिय से द्विइंद्रिय वाले कम बोले हैं, तो इस किस अपेक्षा से ये कैसे लेने का? नहीं देखो, ये तो आज्ञा और सम्यक्त से लेना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि उपलब्ध आगम या उपलब्ध हमारा जो ज्ञान है, आपका जो ज्ञान है, इससे 3 इंद्रिय कहाँ है, कितने कितने हैं पर्याप्तक की अपेक्षा, और 2 इंद्रिय पर्याप्तक की अपेक्षा अगर देखा जाए तो 2 इंद्रिय पर्याप्तकों की संख्या 3 इंद्रिय से कम है, इतना बता रहे आचार्य लोग। हाँ ठीक है ना। और वो किस प्रकार से है, टोटल संख्या जब देखी जाएगी तो वो तो 96 से 60 होते हैं। हाँ 96 से 60 बराबर है। तो मतलब इतना टोटल संख्या में इतना कम हो जाता है। और वो जो कम होता है वो मुख्यतः से अपर्याप्तक की अपेक्षा से कम होता है, पर्याप्तक की अपेक्षा से प्लस होता है। ठीक है, चल। हाँ। मीना दोषी दीदी। पाठशाला के बच्चों को वो जो गेम बताई वो ले ले पाठशाला के बच्चों की। हाँ दीदी, ये छोटे बच्चों के लिए बड़ी मतलब पता नहीं किस प्रकार से लेते हैं, हो जाएगी आपको देखना। और एक सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए धैर्य बहुत लगता है, कि जो सामने से चिट्ठी से जो निकलेगा उसको आपको आलोचना करके नहीं लेना है। अगर वो समझ नहीं पाएंगे तो झगड़े वाली बात हो जाएगी। तो ये निर्णय करना है। जो लोग कहीं पर भी ये गेम लेंगे, हमने तो वो बताया कि वो एक शिविर था पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, व्यक्तित्व विकास नाम से जो एक शिविर चलते हैं, उस शिविर में सब लोग उसी मानसिकता से आते हैं कि मुझे अगर किसी ने कुछ कहा तो भी मुझे मेरे व्यक्तित्व का विकास करना है। तो वहां पर आलोचना को झेलने की तैयारी रहती है, मानसिक तैयारी रहती है। अगर आप अलग जगह पर किसी मंडल में करोगे या पाठशालाओं में करोगे तो उसकी तैयारी, मानसिक तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो झगड़े वाला काम हो जाएगा। इसलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। और बच्चों को भूमिका समझाओगे, अगर आप बच्चों की मानसिक तैयारी पहले करवा लोगे तो फिर इसका बहुत सुंदर इसका रिजल्ट निकलेगा। कर सकते हो आपको उस तरीके। बच्चों को ना बार बार वो लेसन लेने से बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी कहते कोई गेम ले लो, कोई खेल ले लो। सिर्फ गेम नहीं, उस गेम रिजल्ट को कैसे स्वीकार करना है, मानसिकता बनानी पड़ेगी पहले। और जो आपने आज बताया ना कि पंचेंद्रिय की संख्या कम है, तो इंद्रिय विषय जब पाठशाला में होगा तो बच्चों को सिर्फ स्थूल रूप से बताया क्या कि देखो बच्चों, अभी आप उसको पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा ना बताते हुए सिर्फ अभेद रूप से जितनी संख्या है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का भाई बिल्कुल बताइए, अच्छी बात है। उनके लिए इस प्रकार से उनको ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। और इसके साथ में ये चीज भी बताए उनको कि आजू बाजू में जितने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय दिखते हैं, चतुरेंद्रिय दिखती है, इसके ऊपर से हमको इसको ग्रहण नहीं करना है। तो आगे जो बड़े बड़े द्वीप समुद्र है, स्वयं ब्रह्मण, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था इसको पूर्ण करती है। और हमने और आपने ये नहीं देखा है, किंतु केवली भगवान ने ये सब देख करके बताया है, तो वो कितना बड़ा जानते हैं, ये देख करके उनका ये सोच करके बच्चों का सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाएगा। अनम्यूट कर रहा हूं, आपका म्यूट हो चुका है। ये बड़े जो 8, 9, 10 क्लास के बच्चे या लड़कियां रहते ना, तो उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी और उनको अच्छा भी लगेगा। बट जितना जितना बड़े बच्चों की तरफ चलोगे उतना उतना आपको साइंस का बेस जो उनका है, उस साइंस के बेस के आधार पर उनको आपकी मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी। नहीं तो एक तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, और दूसरी बात इसको बोलेंगे ये तो ऐसा ही कुछ तो है, ये ज्यादा प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि एक बार बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाएगा तो उसको निकालना मुश्किल है। मतलब आप स्वयं पाठशाला चलाती तो अलग अलग मानसिकताओं को सोच समझ करके कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए। अर्चना दीदी जल्दी जल्दी, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है और 5-6 लोगों के अभी हाथ ऊपर है। वंदना भैया जी, ये बोल रही थी मैं कि द्विइंद्रिय में लब्ध पर्याप्तक, तीन इंद्रिय में ज्यादा है अपर्याप्तक।
सॉरी नहीं मैं भूल गई। नहीं नहीं, 3 इंद्रिय में पर्याप्तक ज्यादा है, नहीं सॉरी 3 इंद्रिय में पर्याप्तक ज्यादा है, हाँ, जबकि हर जगह अपन ने जब जीव राशि देखी तो द्विइंद्रिय ज्यादा है, एक इंद्रिय सबसे ज्यादा, फिर अनंत अनंत उससे कम द्विइंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय। तो मतलब इसका है कि जो द्विइंद्रिय में अपर्याप्तक बहुत ही ज्यादा होंगे। द्विइंद्रिय में अपर्याप्तक बहुत ज्यादा है और 3 इंद्रिय में अपर्याप्तक कम है। कम है, तो इसका रीजन क्या, कैसे निकाल सकते हैं अपन की, मतलब उल्टा क्यों हो गया ये चीज? ये क्या है, ये हमको बताया जा रहा है, ऐसा क्यों है इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। नहीं मतलब ये साइंस के हिसाब से देखा जाए तो क्या ये जैसे ग्रोथ होती है, इल्ली बन जाएगी, तितली, इस टाइप से वाला हो गई क्या? आप कितना भी साइंस 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 कितना भी कहिए, ये फाइनली साइंस लिखने वाले पढ़ने वाले सब अपनी बुद्धि से करेंगे, इसलिए हाँ वो सही बात उनका है। कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था ना साइंटिस्ट ने बनाई है ना हाँ त्रिकोण वो ने तो बनाई है। तो जो है सो जैसे का वैसे बताना। अब इतने ही क्यों है, इनसे कम क्यों है, इस प्रकार से तर्क जो दिए जाएंगे वो तर्क कहीं पर भी आगम में इस प्रकार के वो तर्क तो नहीं दिए। आगम के हिसाब से तो मान लिया, मेरे कहने का मतलब कि ये जो जैसे मेरे को दिमाग में वही चल रहा था, जैसे सिल्क का कीड़ा होता है, इल्ली होता है, फिर वो प्यूपा बनता है, फिर ये बनता है, तो शायद इस टाइप से उनकी पर्याप्ति पूरी होती होंगी, इस टाइप समझ से होगा सकते जी। हैं, जो कह रही हो मैं दिमाग में समझ वो सकता चल रहा हूँ, था। आप जो कह रहे हो मैं समझ सकता हूँ, किंतु आप हाँ जी। कितना तक सोचोगे? जो आजू बाजू में दिख रहा है, जो हमारा ज्ञान जहां तक के इतना ही सोच सकते हैं। जितना विश्व को हमारे पास मालूम है उसके हिसाब से करेंगे। हाँ उससे ज्यादा तो पता ही नहीं है, अपना दिमाग ही नहीं है, वर्ल्ड सही के भी पीछे है। नहीं जाएगा, हाँ हाँ वो स्वयं रमन द्वीप समुद्र को मानेगा ही नहीं। अगर उसको हाँ, नहीं मानेगा मानेगा। इसे अपेक्षा से ये ज्यादा जबकि चांद, चांद को भी मान लेते कि चांद में चले गए, जबकि चांद में कोई जा नहीं सकता। मतलब इसीलिए ये थोड़ा सा उस प्रकार से लेना जिस प्रकार से लेना चाहिए, इसके जी तर्क जी। और कारण नहीं आएंगे। चलिए विजय लक्ष्मी दीदी। हाँ, अभी हम लोग अभी सभी देखा मनुष्य में भी सम्यक्त वाले कम रहते, फिर संयमी कम रहते। तो मुझे ये भी पूछना था, स्त्री पर्याय और पुरुष पर्याय में कुछ डिफरेंस ज्यादा कम बताया है ऐसा कुछ? आप ही बताइए, चर्चा तो होगी ठीक है तुम्हारगणा में। हाँ, तो मैं ऐसा ही सोची थी, आपने देवभूति में कैसा पूछा, देव एक रहते हैं, बहुत सारे स्त्री रहते हैं, तो स्त्री पर्याय उधर ज्यादा रहता है ईश्वर देवलोक में। जी ने द्रव्य स्त्री की अपेक्षा से माना है और पंडित रतंजन मुक्तार जी ने भाव स्त्री की अपेक्षा से माना है। और कितना पर्याप्तक मनुष्य के अपेक्षा से 3/4 बता रहे हैं। पर्याप्तक मनुष्य की 29 अंक प्रमाण जो है उससे 3/4 मनुष्यनी के प्रमाण है। ज्यादा प्रमाण मनुष्यनी का है। बहुत सारे हैं। तो मुझे ऐसा बोलने का था कि स्त्री पर्याय मिलता है तो मिथ्या दृष्टि होता है तो स्त्री पर्याय मिलता है, मतलब मरते समय मिथ्यात्व में हो तो वो स्त्री पर्याय मिलता है। मतलब बहुत लोग जो मरते समय मिथ्यात्व में रहते हैं, इसके लिए इतना सारा क्वांटिटी स्त्री पर्याय की मिलती बिल्कुल है। होना, क्योंकि ये तो बिल्कुल तर्कसंगत है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ज्यादा है तो मरते वक्त मिथ्यात्व के साथ मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो है वो मरते वक्त मिथ्यात्व से मर रहा है, और सम्यक दृष्टि भी अपना क्षय क्षमिक जो है उसको छोड़ करके मिथ्यात्व के साथ मर सकता है, तो मिथ्यात्व के साथ मरने वालों की संख्या ज्यादा आएगी। चलिए अलका डगरा दीदी। वंदना भैया, भैया संभाग में अपन ने 48 चार में डिवाइड किया, फिर प्रतिभाग में अपन ने 48 दो इंद्रिय में लिया, तो ये 48 का संख्या कैसे आई? जो बहुभाग है 64 का बहुभाग, क्योंकि आपने पहले 256 के बहुभाग निकाले 192, और उसको आपने प्रतिभाग में करते 48 सबको दे दिया, तो अब 256 का कितना बच गया? 64 बच गया। तो 64 का आप समान खंड करेंगे तो 16-16 के 4 समान खंड हो गए, और 16-16 के 4 समान खंड में से जो बहुभाग है 48 का बन जाएगा। तो वो 48 का बहुभाग जो है वो 3 इंद्रिय को दे दिया। नहीं, दो इंद्रिय को दिया 48 का प्रतिभाग में। 2 इंद्रिय को भैया नहीं समझ नहीं आया। एक मिनट, सबसे पहले आपके पास संख्या कौन कितनी है? 256। हाँ ठीक है, अब 256 को 4 से भागाकार करना है, अवधि के संख्यात विभाग प्रमाण 4 बताया, हाँ, तो 256 को 4 से भागाकार करने से कितनी संख्या आ गई? 64। सही है। अब 64 आ गई, अब 64 का बहुभाग निकालो। 64 का बहुभाग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 खंड करेंगे उसके, क्या करेंगे? हाँ तो उसका जो बहुभाग है तो बहुभाग 48 आएगा। हाँ
4 से क्या करेंगे तो 4 4 16 के 4 खंड ना, 16 के खंड में से 3 खंड का बहुभाग बन जाएगा, तो 3 ठीक है, खंड तो 48 हो जाएंगे, तो 48 48 सबको दे दिया ठीक है, हाँ, इस तरीके से। ठीक है। ठीक है, चलो। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।